तुम्हारी है न रहेगी, लेकिन तुम उसके पीछे फिर रही हो। केवल इतना दिखावा कर रहे हो, लक्ष्मी आएगी हमारे द्वारा, ऐसा कार्य बन जाएगा। अच्छे अच्छे दानी लोगों ने, ऐसे ऐसे राजाओं ने ऐसे ऐसे जिनाला बनवा कर खड़े किए हैं जो आज देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा त्याग इस कौन सी लक्ष्मी को लग गया है? तुमने सारे कोठे खोल छोड़ दिए और किस कोठे में लग गए हो? ये न केवल तुम्हें आंखों के दर्पण से दिखाई दे रहा है। आहा, आना नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन हाँ सुनना है, देखना है। इतना बन रहा है, इतना बनता जाएगा। ये धर्म नहीं बोलता है। तुमने तो मोक्ष रास का रास्ता ही छोड़ दिया विद्वानों, तुमने मोक्ष का रास्ता ही छोड़ दिया। अपने ज्ञान को जगाओ, अपनी दृष्टि को जगाओ ना। तुमने कौन सी रास्ता पकड़ी है? ये तो गृहस्थ जीवन का व्यक्ति इतना जानता ज्ञानी नहीं है जितने तुम ज्ञानी हो। तुमने अपने ज्ञान को कहां डुबा दिया? इस मायाचारी में क्या रखा है? समझो, गृहस्थ जीवन में स्त्री अपने पति को मायाचारी दिखाती है, क्योंकि स्त्री मायाचारी की बनी होती है। लेकिन स्त्री ने तो दर्जा बदल दिया, लेकिन तुमने कौन सा मायाचारी का रास्ता पकड़ लिया? अपने ज्ञान को जगाओ ना। क्या होगा? इस पुद्गल का क्या होगा? इस धर्म का क्या होगा? ये मनुष्य किस रास्ते पर जाएंगे? इनके अंदर का काला धन निकाल के तुम बाहर कर रहे हो तो काला ही रहेगा, उजाला नहीं होगा। समझो, उजाला नहीं होगा। क्योंकि कैसे कैसे राजाओं के राज, कैसे कैसे राजाओं कैसे राज थे, उन राज भी चले गए। उनके राजों का एक भी हिस्सा नहीं देखने को मिला। समझो, एक भी ईंटा नहीं मिला। ये कितने मंजिल के मकान कहां चले गए? तो इस मंजिल की झोपड़ी को बनवा कर तैयार कर रहे हो, तो क्या तुम सोचते मंजिल अमर रहेगी का? ये भी ध्वज हो जाएगी। लेकिन ये तो ध्वज बहुत दिन में होगी, लेकिन इसमें मकर जाली लगेगी। लेकिन तुम्हारा जीवन ध्वज होगा। समझो, इस ज्ञान ने हमें कहां पटक दिया? अरे इस ज्ञान को जगाओ अपने को। हमने सब त्याग किया तो हमें इससे क्या त्याग करना है? देखो, मनुष्य अपना स्वार्थ जमाते हैं, मनुष्यों के स्वार्थ में मत आओ। मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है। मनुष्य अच्छे अच्छे को गिरा देता है, मायाचारी से ही गिरता है मनुष्य। यदि उसने मायाचारी चलाई और सामने के वाले पुरुष ने उस मायाचारी को नहीं माना तो गिर नहीं पाएगा। समझिए, कोई कितना भी प्रयास करे गिर नहीं पाएगा। अपना जितना सूदन है उसके हिसाब से चलना चाहिए। देखो, भावना बदल जाती है। उस भावना से जीव कहां बदल जाए, कहां चला जाए? ज्ञानियों, अपने ज्ञान को जगाओ। तुम्हारे ज्ञान से ही रास्ता बदलना है।
तुम्हारे ज्ञान से ही धर्म की रास्ता बदलनी है। आज कौन सी रास्ता चल रही है ज्ञानियों, समझो कौन सी रास्ता पे आज मनुष्य चल रहा है। माने गृहस्थ जीवन से लेके ऊंचे तक का विद्वान का व्यक्ति अपने नाम को फिर रहा है। धर्म किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जिस पर आ गया है पद, जिस पद पर आया उसको वो दिखाई नहीं दे रहा, उसको ये दिखाई दे रहा है जरा भी उसने श्रापक बन के कपड़े पहने तुरंत सोचा मेरा नाम होना चाहिए। सही शिक्षा देना चालू कर दिया, माँ चाहे मनुष्य को फंसाना चालू कर दिया। सोचो उसने त्याग कुछ कर नहीं पाया, उसी में लग गया। सीढ़ी चढ़ नहीं पाया, वो उसी में गोते खाने लगा। आज हर जीव के अंदर ज्ञानी पुरुष की शिक्षा पहुंच चुकी है। कौन सी शिक्षा पहुंच चुकी है? धर्म में चल करके मनुष्य को मायाचारी में फंसाओ। हम एक वेदी बनवा देंगे, हमारा नाम हो जाएगा। हम जब आएंगे जनता से कहेंगे देखो हम आए, हमने तुमको इकट्ठा किया, ये वेदी बन चुकी है, देखो जब से चला क्या हुआ, खुश हो गई। हाँ आपने कहा चलो आगे आ जाओ। केवल किस लिए? अपने नाम के लिए। देखो अच्छे अच्छे चक्रवर्ती के नाम नहीं रहे, अच्छे अच्छे राजाओं के नाम नहीं रहे, किसी पे शिलापट नहीं मिला। बंधु अपने नाम को अग्नि में स्वाहा कर दो, अपने मान को अग्नि में स्वाहा कर दो, अपनी दृष्टि को अग्नि में स्वाहा कर दो। समझो भगवान की पूजा वही है जहां मान नहीं होता है, जहां ज्ञान का अहंकार नहीं होता है, जहां ज्ञान में मायाचारी नहीं होती है। ज्ञान एक दर्पण की तरह होता है। साफ, यदि मायाचारी से लिपटा हुआ ज्ञान होता है वो दर्पण की तरह साफ नहीं होता है। समझिए धर्म की नींव बहुत लंबी होती है और अधर्म की नींव हमेशा कच्ची होती है। हवा के झकोरों में गिर जाता है सब कुछ। कितनी भी हवा पवन के झकोरे लग जाएं तो धर्म की नींव कभी हिलती नहीं है। समझो इसलिए यदि धर्म पर जो मनुष्य चलता है, ज्ञानी है, कितनी भी आपत्ति उस पर आ जाए, कितना भी मनुष्य उसको अपने रास्ते से गिराने का सोचे, यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो किसी की बात को अपने अंदर की भावना से जगो और इनसे बचो। पारस कहती थी अपनी पत्नी से, पद्मावती से, कि पद्मावती किस लोक में आई हो तुम? इस लोक में काली खोपड़ी के मनुष्य हैं और जिस स्थान पर तुमने मोह किया है वही स्थान के मनुष्य तुम्हारे नहीं हैं। समझो पद्मावती, लेकिन पद्मावती को कुछ मोह था, उस मोह के कारण कलंकित होकर अपने स्थान को वास चली गई। समझो देखिए उस जीव की क्या है, वो जीव तो अच्छे रास्ते पे पहुंच गया, लेकिन कहाँ
मनुष्य आज वर्तमान पंचम काल में मनुष्य के अंदर विवेक नहीं रहा है, क्योंकि आंख की दृष्टि सही नहीं है, इसके मन की भावना सही नहीं है, बदल जाती है। गलत भी है तो सही बना लेती है, लेकिन गलत को सही बनाने में समय लगता है, लेकिन डंका तो बच जाता है। सही तो बाद में मिलता है, सही का उत्तर तो बाद में मिलता है जब वो जीव चला जाता है, लेकिन डंके की उसमें तो चला गया। समझो, इसलिए बंधुओं, आज समय को देखकर चलो, किस तरह चलना है, हमें गृहस्थ जीवन को कितना साफ लेकर चलना है। क्योंकि ये हमारे भाव खराब क्यों हैं? क्योंकि हमारे घरों में अवक्षों का पान चल रहा है, अवक्ष की वासना चल रही है, और अवक्ष के परमाणु हमारे काम कर रहे हैं। इसलिए इस भरत क्षेत्र के अंदर वर्तमान समय में आज सारे गृहस्थ जीवन में यही भावना प्रकट हो चुकी है, क्योंकि घर घर में अवक्ष भरा हुआ है और ये परमाणु एक दूसरे को के अंदर पहुंच रहे हैं। यदि अवक्ष का मनुष्य दूसरे को खिलाता है, अवक्ष का मनुष्य यदि गुरुओं को आहार देता है, उसका परमाणु गुरु के अंदर पहुंच जाएगा, भावना बदल जाएगी गुरु की। समझो, अवक्ष के मनुष्यों से इतना दूर रहना चाहिए कि उसका परमाणु मेरे अंदर ना पहुंच पाए, या इतनी सामर्थ्य होना चाहिए कि उसका परमाणु मेरे लिए काम ना कर पाए। समझो, एक बार मनुष्यों से मैंने कहा कि अवक्ष का त्याग, घबरा गए, सिंहासन डुल गया, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। जब मार शरीर पर पड़ती है तो कौन भोगता है? स्वयं भोगना पड़ता है, रिश्ता नहीं भोगता है। रिश्ता तो देखने आता है और परेशान करके चला जाता है। समझिए, हंस के चला जाएगा, चुगली करेगा, आया देखने था, जाके चुगली करने लगा। समझिए, आज ऐसा गृहस्थ चल रहा है, इसलिए सारे गृहस्थ अवक्षों के पान से बदल चुके हैं। इसलिए बंधुओं, भव जीवो, यदि भव जीव में बदलना है, अभव से भव में बदलना है, तो अपने घरों से क्या दूर करना है? अवक्ष का। अपने घरों में अवक्ष को नहीं आने देना है। समझो, यदि तुमने अवक्षों से दूर हो गए तो हो सकता है कि तुम्हारी विधि बदल सकती है, और जरूर बदलेगी। फिर और सच्चे गृहस्थ पर आ जाओगे, उसी गृहस्थों में स्वर्गों का वास होगा, भावना बदल जाएगी, फिर मन की शांति आ जाएगी, मुद्रा खिल जाएगी। उसी मुद्री से फिर रास्ता बदलेगा स्वर्गों में जीव जाने का। तो देखो, मन की शांति से स्वर्गों का वास मिलता है, और मन की अशांति से नरकों का वास मिलता है। बंधुओं, इसलिए संभलो, अपने गृहस्थ को संभालो कि हमें इससे मोह नहीं रखना है, हमें अपने इस इंद्रिय से पोषण नहीं करना है, इसको अपने शरीर के अंदर नहीं जाने देना है। जैसी बदले की भावना पति से की, अपने घर के सदस्य की, जैसी इससे दूर करो।
नहीं, ये हमें गिरा देगा वक्ष, ये हमारे स्वभाव को बदल देगा, हमारी वासना को बदल देगा। इसलिए बंधुओं, अपने गृहस्थ को संभालो और गृहस्थ की क्रिया को जगाओ, तभी ये गृहस्थ तुम्हारा पवित्रता की ओर जाएगा और पवित्र बन जाएगा। तो इस मन की शांति से इस जीव का परिहार बदल जाएगा और स्वर्गों में वास होगा। तो मन की शांति से इस जीव की आयु बदल जाएगी। हो सकता है कि तुम्हें अभी यहाँ ना आने का समय मिले, जब हमारा काल समय अच्छा आए तब ये जीव की प्रगति पैदा हो, तो उस काल में जाकर के हम इस रास्ते में ना फंस पाएंगे, हमारा जीव का सुधार हो जाएगा। तो देखो, इस तरह की भावना को प्रकट करो और हर जीव को मन की शांति से चलना चाहिए, अशांति से नहीं। इसलिए बंधुओं, बड़ी प्रणाम करता हूँ। मनुष्य सुख की चाहना करता है। देखो, आज वर्तमान में चारों तरफ देखो, गृहस्थ जीवन के अंदर हर मनुष्य परिवार सहित आपत्ति के चक्कर में गोते खा रहा है। कैसा भी हो मनुष्य, कैसा भी हो परिवार, लेकिन परिवार में खुशियां नहीं है। कोई किसी बात से दुखी, कोई किसी बात से दुखी, कोई किसी बात से दुखी, लेकिन अंदर की खुशियां नहीं है। खुश रहता है लेकिन अंदर की खुशियां नहीं है। जहां भी चले जाओ, जिन घरों में चले जाओ, जिन गृहस्थ जीवन के मकानों में जाओ, तो चारों तरफ कुछ न कुछ आपत्ति हर परिवार के अंदर है। अब वो आपत्ति किसी परिवार के पास दीर्घ की माया है तो वह डॉक्टर वैद्य हकीमों में लगा है। किसी के पास उतनी माया नहीं है, छोट मोट के पास जाता है। किसी के पास उतनी माया नहीं है, माया भी है तो वह तांत्रों के पास जाता है। जो निर्धन होते हैं वो दुनिया के गोते खाता है, चक्कर लगाता है, लेकिन कोई भी मनुष्य नहीं सोचता है, न कोई मनुष्य बताता है, न कोई विद्वान ये शिक्षा देता है कि तुम क्यों चारों तरफ घूम रहे हो। अरे अपने देवादेव अरहन देव हैं, इनके चरणों में अपने भगवान से विनती करो, अपने आपत्ति की विनती करो, हो सकता तुम्हारी आपत्ति दूर हो सकती है। कोई नहीं कहता है, कोई विद्वान नहीं कह सकता है। विद्वान यदि कह देगा